लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्पेसिफिसिटी है क्या, बट हम ये नहीं जान पाए थे कि इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा क्यों है इससे। तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा क्यों है इससे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा जब आप इस वीडियो में समझेंगे स्पेसिफिसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो बात करते हैं। तो मैंने एक नई फाइल बनाई है specificity2.html। तो इस फाइल में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कोड लिखता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं डिव बनाऊँगा जिसकी क्लास होगी कंटेनर। ठीक है, और इस डिव कंटेनर में मैं एक यूएल बनाऊँगा और मैं एक आईडी बनाऊँगा। ठीक है, एक डिव होगी जिसकी आईडी होगी कंटेनर। ठीक है, और उसके बाद मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाऊँगा और उस अनऑर्डर लिस्ट की जो क्लास रहेगी वो रहेगी माई सॉन्ग्स। ठीक है, और ठीक है इतना करते हैं और मैं इसको एंटर हिट करता हूँ। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे डिव है जिसकी आईडी है कंटेनर, और इसके डिव के अंदर क्या है, एक अनऑर्डर लिस्ट है जिसकी क्लास है माई सॉन्ग्स। ठीक है, इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं कुछ गाने लिख देता हूँ। ठीक है, तो कुछ गाने मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इस गाने को क्लास दिया फेवरेट। ठीक है, ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या है, इसको मैंने क्लास दी फेवरेट। और अभी मैं क्या करता हूँ, style2.css में क्या काम करता हूँ, जो भी मेरी लिस्ट है इन सभी को क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इन सभी लिस्ट को मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिव और जिसकी आईडी है कंटेनर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डिव हैश कंटेनर, इसका मतलब क्या है, डिव जिसकी आईडी है कंटेनर। ठीक है, और उसके बाद स्पेस का उसके बाद है स्पेस का मतलब इसके अंदर क्या है, मेरे पास एक यूएल। ठीक है, एक यूएल और डॉट जिसकी क्लास है माई सॉन्ग्स। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जितने भी एल आई हैं वो सारे। ठीक है, उसके बाद जितने भी एल आई हैं वो सारे, और इनका मैं क्या करता हूँ, इनका जो मैं कलर कर देता हूँ वो कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राउन। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं इसका फॉर एग्ज़ाम्पल येलो। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने अभी इसको लिंक नहीं किया, तो मैं इसको लिंक कर देता हूँ यहाँ पे style2.css से। ओके, ऑल राइट, तो मैंने लिंक कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं ये सब कुछ मेरे पास लिखा आ रहा है। तो अभी आपको पता है, क्या पता है कि इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट की स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आईडी सिलेक्टर की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद सीएसएस सिलेक्टर की, और उसके बाद एलिमेंट सिलेक्टर की सबसे कम इसकी, उसके बाद क्लास सिलेक्टर की होती है सब, उसके बाद आईडी सिलेक्टर की होती है, और सबसे ज़्यादा होती है इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट की। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको हाउ टू कैलकुलेट स्पेसिफिसिटी। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट स्पेसिफिसिटी। तो हम बात करेंगे 4 नंबर। ठीक है, हम स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करते हैं 4 नंबर से। ठीक है, एक है हमारे पास पहला नंबर। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर, उसके बाद कोमा तीसरा नंबर, उसके बाद कोमा चौथा नंबर। ठीक है, तो ये 4 नंबर को फिल करेंगे। ठीक है, ओके, तो आपको इसी ऑर्डर में नंबर लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट, कि क्या ये जो मैंने ये कोड लिखा, क्या इसमें इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट था। तो इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट था नहीं था, इसमें मैंने कोई इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं लिखा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ पहला नंबर। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या देखना है, इसमें कितने आईडी हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक ही आईडी लिखी है मैंने, कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूसरा नंबर लिख देता हूँ काट के 1। ठीक है, उसके बाद कितनी क्लासेस लिखी हैं मैंने। ठीक है, तो क्लासेस मैंने कितनी लिखी हैं, क्लासेस मैंने एक ही लिखी है। ठीक है, तो मैं एक क्लास यहाँ पे लिख देता हूँ, एक क्लास लिखी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद एलिमेंट कितने लिखे हैं मैंने, एक डिव लिखा है, डिव एक एलिमेंट है जिनको हम नॉर्मली टैग भी बोलते हैं, डिव है। उसके बाद हमारे पास है यूएल एक एलिमेंट है, उसके बाद एलआई एक एलिमेंट है। तो हमने लिखे 3 एलिमेंट। ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी हुई, 0113। ठीक है, इसको आप समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, इसकी स्पेसिफिसिटी है 113 अभी के लिए समझने के लिए बस। ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिसिटी हुई। ठीक है, अभी मैं एक और कोड लिखता हूँ। ठीक है, अभी आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे मैंने अपनी एक एल आई को एक क्लास दी थी फेवरेट। ठीक है,
और अब मैं क्या करता हूँ, इस फेवरेट क्लास को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अपोजिट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने हटाया, इसको पेस्ट किया, जो कलर था उसको मैं कर देता हूँ येलो, टेक्स्ट कलर को, और जो बैकग्राउंड था उसको कर देता हूँ मैं ब्राउन, ठीक है। अपोजिट कर दिया। अभी मैं अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कुछ असर नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ पे जो फ्लाई मी टू द मून जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है। ऐसा क्यों है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस फेवरेट की स्पेसिफिसिटी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसकी स्पेसिफिसिटी मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसके नीचे मतलब, ठीक है। और ये फेवरेट है, इसकी स्पेसिफिसिटी मैं लिखता हूँ नीचे। तो मैंने आपको बताया स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम 4 नंबर लिखते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्या लिखते हैं हम, इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। इसके लिए क्या मैंने कोई इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा, इस एल के लिए नहीं लिखा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा मैं सिंपली 0। ऑल राइट। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसके बाद क्या मैंने कोई आईडी लिखी यहाँ पे, नहीं कोई आईडी नहीं लिखी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0, दूसरा नंबर भी 0। तीसरा नंबर मैं लिखूँगा यहाँ पे क्लास सेलेक्टर, ठीक है। तो क्या मैंने कोई क्लास यूज़ की इसको एल को सिलेक्ट करने के लिए, हाँ मैंने क्लास एक क्लास यूज़ की मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, एलिमेंट, तो कितने एलिमेंट यूज़ किए, एलिमेंट नहीं यूज़ किया, ठीक है। तो इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी हुई, इसकी स्पेसिफिसिटी हुई, आप समझने के लिए समझ सकते हैं 10, ठीक है। तो ये हुई इसकी स्पेसिफिसिटी। तो इसकी स्पेसिफिसिटी आप ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा समझने के लिए 113 है, इसकी स्पेसिफिसिटी है 10। ओके, तो स्पेसिफिसिटी किसकी ज़्यादा हुई, स्पेसिफिसिटी इसकी ज़्यादा हुई, इस करके ये मेरा काम नहीं कर रहा, ठीक है। ऑल राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी स्पेसिफिसिटी को इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा स्पेसिफिक होके। कैसे ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे हम, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए कंटेनर, या फिर मैं क्या करता हूँ डिव लिखता हूँ यहाँ पे, और ज़्यादा स्पेसिफिक होता हूँ, ठीक है। एक डिव है, उसके अंदर मेरे पास एक यूएल है जिसके अंदर क्लास है माई सॉन्ग्स, ओके। और उसके बाद एक एल है जिसकी क्लास है फेवरेट, ओके। अब इसकी स्पेसिफिसिटी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये पहली स्पेसिफिसिटी थी, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओल्ड स्पेसिफिसिटी, ओके। अब मैं नीचे नई स्पेसिफिसिटी लिखता हूँ इसकी, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इनलाइन नहीं यूज़ किया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 कर देता हूँ, इनलाइन नहीं यूज़ किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कितनी आईडी यूज़ की, तो एक आईडी यूज़ की, एक आईडी लिख देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे कितनी क्लासेस यूज़ की, तो एक माई सॉन्ग क्लास और एक फेवरेट क्लास, ठीक है। तो 2 क्लासेस यूज़ की। उसके बाद एलिमेंट कितने यूज़ किए, एक डिव एक एलिमेंट है, एक यूएल एक एलिमेंट है, और एक एलआई एक एलिमेंट है, ओके। तो 3। अब इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है, आप समझने के लिए ऐसा सोच सकते हैं, इसकी स्पेसिफिसिटी है 1 2 3, ओके। तो इसकी स्पेसिफिसिटी थी 113, इसकी स्पेसिफिसिटी अब है 1 2 3, मतलब अब ये चेंज होना चाहिए। अब देखते हैं अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करके, हाँ देखिए अब ये अपोजिट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे किया, कैसे अचीव किया इसको। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि स्पेसिफिसिटी हमने कैसे कैलकुलेट की। अभी हम बात करते हैं इसी प्रॉब्लम की, ठीक है, जो हमने बात की थी इसमें। अभी हम इस प्रॉब्लम की बात करते हैं। हमने बात की थी कि इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है इससे, ठीक है। तो इसकी स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करते हैं। इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी आएगी, 0 इनलाइन, ठीक है। उसके बाद हमने आईडी कितनी यूज़ की, 0। उसके बाद हमने क्लास कितनी यूज़ की, एक क्लास यूज़ की। उसके बाद हमने एलिमेंट कितना यूज़ किया, एक एलिमेंट यूज़ किया, ठीक है। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि इसकी स्पेसिफिसिटी ऐसा समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए आप इसकी स्पेसिफिसिटी को काउंट कर सकते हैं 11, ओके। और यहाँ पे आप इसकी स्पेसिफिसिटी को काउंट कर सकते हैं, क्या होगी 0 0 1 0, ठीक है। इसकी स्पेसिफिसिटी आप समझने के लिए कितनी समझ सकते हैं, 10, ओके। तो अभी क्या हो रहा है, इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है 11, इसकी 10, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे मजेंटा शो हो रहा था, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था जो आपका इस वीडियो में अभी सॉल्व हो चुका है। ऑलराइट, तो ये थी स्पेसिफिसिटी, क्या होती है स्पेसिफिसिटी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा स्पेसिफिसिटी क्या होती है।